बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं आवाज़ ईमान, वह प्लेटफॉर्म जहां हम कुरान की रोशनी में जिंदगी के अहम मसलों का हल तलाश करते हैं। आज हम बात करेंगे कुरान की 9वीं सूरह अत-तौबा। यह एक ऐसी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने तौबा, ईमान, निफाक, मुनाफिकत, जिहाद और अल्लाह की रहमत के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। हम देखते हैं कि हर इंसान गलतियां करता है, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। मगर सवाल यह है कि इन गलतियों के बाद हम क्या करते हैं? क्या हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगते हैं? तौबा, गुनाहों से पाक होने का तरीका। अल्लाह फरमाते हैं, क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदका, दान लेता है, और बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला है। सूरह अत-तौबा 9:104। इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह हर उस इंसान की तौबा कबूल करता है जो सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी चाहता है। मगर इसके लिए जरूरी है कि हमारी तौबा सिर्फ जुबान से न हो, बल्कि दिल से हो और हम आइंदा उस गलती को न दोहराने का पक्का इरादा करें। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनके गुनाह इतने बड़े हैं कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर इंसान पूरी सच्चाई के साथ तौबा कर ले तो उसके सबसे बड़े गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। मुनाफिकत, दिखावे का ईमान की सजा। इस सूरह में एक और अहम मसला उठाया गया है, मुनाफिकों, दिखावे के मुसलमानों की पहचान और उनकी सजा। अल्लाह फरमाते हैं, मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, जबकि असल में अल्लाह ही उन्हें धोखा देता है। सूरह अत-तौबा 9:67। मुनाफिक वे लोग होते हैं जो ऊपर से मुसलमान दिखाई देते हैं मगर उनके दिल में ईमान नहीं होता। वे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं मगर दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे कामों का नाटक करते हैं। आज के दौर में भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो इस्लाम को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, मगर उनका दिल साफ नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए इस सूरह में कड़ी सजा का ऐलान किया गया है। अल्लाह की रहमत और सच्चे ईमान वालों की पहचान। इस सूरह में अल्लाह ने सच्चे ईमान वालों की पहचान भी बताई है। सच्चे मोमिन वे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पूरी तरह मानते हैं, न कि अपने फायदे के मुताबिक। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने अपनी जान और माल अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। सूरह अत-तौबा 9:111। इसका मतलब यह है कि अगर हम सच में अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दिल, जुबान और अमल से भी सच्चा मोमिन बनना चाहिए। तौबा कबूल होने की शर्तें। इस सूरह से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी गलतियों की सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। गुनाह को पूरी तरह छोड़ने का इरादा करें। अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगे। अगर किसी का हक मारा है तो उसे वापस करें। दोबारा उस गलती को न दोहराने की नीयत करें। अगर हम इन बातों को अपना लें तो अल्लाह हमारी तौबा जरूर कबूल करेगा। सबसे बड़ा सबक। इस सूरह से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वह हर गुनाह माफ कर सकता है, बस सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। मुनाफिकत से बचना चाहिए, हमें सिर्फ दिखावे के मुसलमान नहीं बनना, बल्कि दिल से ईमान लाना है। सच्चे मोमिन बनने की कोशिश करनी चाहिए जो अल्लाह के हर हुक्म को मानता है, वही असली कामयाब इंसान है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात असरदार लगी। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम की यह हिदायतें और लोगों तक पहुंचें तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल आवाज़ ईमान पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी कुरान और हदीस की अहम बातें सीखने को मिलें। अल्लाह हमें सच्चे ईमान की दौलत अता करे और हमारी तौबा कबूल करे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह।